अस्सलाम वालेकुम। बाइक वाले पे खुश आमदीद। अच्छा, जैसे एक हमारे बचपन के वाक़यात होते हैं और फिर लड़कपन में हम दाखिल होते हैं, फिर जवानी के वाक़यात होते हैं, खुराफात ऐड होती चली जाती हैं उसमें। और फिर हम बहुत से वाक़यात नहीं बताते और बहुत से बता देते हैं। जब हम 9th क्लास में आए तो हमें ये लगा, उस ज़माने में कोचिंग सेंटर का ट्रेंड नया नया शुरू हुआ था। कोचिंग सेंटर हुआ करते थे मुख्तलिफ, और हमें भी एक कोचिंग सेंटर का पता चला। और अच्छा, उस वक्त कोचिंग सेंटर में पढ़ने की वजह वही होती थी जो कुछ साल पहले फेसबुक अकाउंट बनाने की होती थी, यानी कि लड़कियों से मुलाकात हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी। पढ़ाई वढ़ाई होती थी सेकेंडरी, मतलब उसका वो था प्रायोरिटी। वो ये नहीं था कि जी पढ़ने के लिए या हम इल्म के हुसूल के लिए या साइंस को समझने के लिए, या क्योंकि नाइन्थ में बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स मैट्रिक में होती थी, नाइन्थ में बायोलॉजी और केमिस्ट्री होती थी, तो वो जो है समझने के लिए हमें कोचिंग सेंटर में क्लासेस लेना ज़रूरी है। लेकिन जाहिर है कि क्योंकि सब सारे ही हमारे क्लास फेलोज जो थे वो सब ने किसी न किसी कोचिंग सेंटर में, उस जमाने में मशहूर भी कई होते थे। तो एक कोचिंग सेंटर था जिसमें, जो कि नकवी कोचिंग सेंटर के नाम से मशहूर था, नकवी साहब जो थे वो पढ़ाते थे, उनका ही था, मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, वेरी गुड टीचर। और भी कई टीचर थे वहाँ पे, और एक राजू सर थे जो उनके बेटे थे, वो भी बहुत शरीफ आदमी, और नकवी साहब भी बहुत शरीफ आदमी। अच्छा, नकवी साहब का कोचिंग सेंटर जिस जगह था, वो जगह इस वक्त जो है, उस वक्त भी जाहिर है मुस्लिम लीग क्वार्टर नाजमाबाद नंबर 1, तो वो क्वार्टर के नाम से, वो मुस्लिम लीग क्वार्टर के नाम से मशहूर थी वो जगह। लेकिन वो नाजाबाद का ही हिस्सा है, और नाजाबाद और उसमें कोई ज्यादा ऐसा फर्क नहीं है कि आपको देख के लगे कि क्वार्टर्स बने हुए, बड़े बड़े घर बन चुके हैं, बहुत ज्यादा कमर्शलाइज हो गया है, दुकानें और कबाड़ वाले और पता नहीं क्या क्या खुल गया। तो खैर, हमारा टाइम था 4 बजे का क्लास का, नहीं शायद 5 बजे का था, और हम 4 बजे घर से निकल जाते थे कि हम कुछ देर पहले और आते हुए लोगों को देखेंगे और बाहर खड़े हो जाएंगे। अच्छा, उस गली में बड़े मजे के करेक्टर्स थे जो वहां रहते थे। बिल्कुल सामने वाला घर मसूद भाई का था। ये सारे लोग हमसे इस तरह बड़े थे कि हम 9th में थे और ये लोग यूनिवर्सिटी गोइंग थे। तो आली भाई थे, उनका नाम आली जाह था, और एक माजिद भाई थे। फिर ये जो एक मशहूर डायरेक्टर हैं जो बहुत जबरदस्त ड्रामे बनाते हैं, जिन्होंने वो लड़कियों का फौज फौज वाला ड्रामा बनाया, पीएमए वाला, वो भी उसी गली में रहते थे। और फिर और अफजाल भाई थे, और ये लोग क्रिकेट खेलते थे उस क्रॉस सेक्शन पे जो नकवी कोचिंग सेंटर से गुजर के आगे गली में था। तो हमें वो क्रिकेट भी देखनी होती थी। और फिर जाहिर है कि उस एज में नया नया होता है। इत्तेफाक से हमारी क्लास में 3 लड़कियां थी और कोई 12-13 लड़के थे। तो यही रेशो होता था ज्यादातर। और उन कोचिंग सेंटर्स में जहाँ लड़कियों की तादाद ज्यादा होती थी, वहां खुद ब खुद लड़कों की तादाद ज्यादा हो जाती थी। तो जाहिर है कि लड़कियां ज्यादा हैं तो लड़के भी ज्यादा, खुद ब खुद। कोई और ऑप्शन था नहीं वहां पे उस वक्त, उस जमाने में, कि आप किसी तरह से, जैसे आजकल बहुत आसान हो गया है, सब कुछ लोग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लोग से मतलब है कि दोस्ती वगैरह हो जाती है, बातचीत हो जाती है। हालांकि हम 8th क्लास तक को एजुकेशन में पढ़े थे, लेकिन जब हम 9th में आए तो हमारी सुबह के सेक्शन में लड़कों का हो गया, और लड़कियों का सुबह का सेक्शन हो गया, और लड़कों का बॉयज स्कूल सेकंड शिफ्ट में हो गया। तो फिर वो जाहिर है उस एज में नई नई थोड़ी थोड़ी दाढ़ी निकल रही होती है, थोड़ी थोड़ी मूछें निकल रही होती हैं। खैर, वो वाली एक्टिविटी कोई इतनी ज्यादा हुई नहीं, क्योंकि लड़कियां बहुत सोबर डिसेंट से थी, और हमें भी लगा कि इनकी सिर्फ इज्जत की जा सकती है और कुछ नहीं किया जा सकता। दोस्ती वोस्ती भी अगर हो जाए तो, और हिम्मत भी नहीं थी इतनी कि दोस्ती वोस्ती करने के बारे में सोचा जाए या कोई अटेम्प्ट की जाए। तो खैर, वो एक हमारे टीचर थे, बड़े ही इंतहाई जबरदस्त आदमी, बहुत ही नफीस, और बहुत ही, मतलब हमें नहीं पढ़ाते थे वो, एक किसी और क्लास को पढ़ाते थे, कमाल साहब। तो लेकिन हमने फरमाइश की कि हमें भी आप जो है ना वो पढ़ाइए। अच्छा, कमाल साहब की हाइट जो थी वो स्टूडेंट्स के बराबर ही थी, लेकिन वो बहुत गोरे थे। तो बहुत गोरे से मतलब वाकई गोरे थे। और एक हमारा क्लास वाला था एसएन, जो कि हमारे साथ KG1 से हमारे साथ था, वो भी हमें मिल गया। वो 5th के बाद वो कहीं और चले गए थे, लेकिन कोचिंग सेंटर में हमें एसएन मिल गया। अच्छा, एक और दोस्त थे हमारे जो आजकल कनाडा में, उनका और एसएन का एक मजाक चलता था और होता था। क्लास हमारी इस तरह थी कि क्लास के दरवाजे से एंटर हो तो बिल्कुल सामने एक और दरवाजा था, और लेफ्ट पे पूरी क्लास यूं थी, और ब्लैक बोर्ड बिल्कुल लेफ्ट पे था, यानी सारे लोग क्लास में बैठे हो, पीछे से कोई गुजर जाए तो आपको पता नहीं चलता था या नजर नहीं आता था वो, क्योंकि हमारा मुंह उस तरफ होता था।
तो एक दिन हमारे वो दोस्त जिनका एसन से चलता रहता था, वो हमारे मोहल्ले में भी रहते थे, बहुत बचपन के हमारे दोस्त हैं और आजकल कनाडा में। तो वो उनकी कुछ हुआ होगा कुछ दिन पहले, एसन के साथ कोई फिजिकल कोई हाथापाई तो नहीं होती थी, जोर आजमाई हो जाती थी। तो वो हुआ होगा 2-3 रोज पहले। तो एक दिन वो लेट आए, जो कनाडा में रहते हैं, और सारे लोग क्लास में बैठे। कमाल साहब को इत्तेफाक से मैथ्स के सर नहीं आए थे, तो कमाल साहब मैथ्स पढ़ाते थे, तो उनको कहा गया कि आप इनकी 9th की ये वाले सेक्शन की क्लास ले लें। तो उन्होंने कोई आते ही ना सरप्राइज टेस्ट एग्जाम दे दिया, एक छोटा सा, कि ये करें। और कमाल साहब सबसे आगे वाली सीट, जो कि दरवाजे के बिल्कुल ऑपोजिट थी, उससे एक डेस्क पहले, डेस्क के ऊपर बैठ गए और बेंच पे पांव रख लिया, और उनका मुंह ब्लैक बोर्ड की तरफ था, और सारे लोग अपना आराम से लिख रहे हैं और काम कर रहे हैं। अच्छा, इतने में वो दोस्त जो कनाडा में रहते हैं, वो आए चुपके चुपके, डेस्कों के ऊपर से चलते हुए दबे पांव। अचानक एक दो लोगों ने देखा कि ये क्या हो रहा है, एक आदमी क्यों ऊपर चल रहा है, और सारे लोग, और उन्होंने नोटिस नहीं किया कि क्लास में इस वक्त जो है वो एक क्लासरूम वाला माहौल है, लोग बातें नहीं कर रहे, कुछ लिख रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल नोटिस नहीं किया। वो गए और जाके उन्होंने कमाल साहब के बिल्कुल पीछे खड़े हुए, कमाल साहब को गुद्दी से पकड़ा, और गुद्दी से पकड़ के उन्होंने एकदम से ना यूं उनका सर नीचे की तरफ कर दिया। अच्छा, अब कमाल साहब बिल्कुल नहीं समझ पाए कि ये अचानक क्या हुआ और क्यों हो रहा है, और एकदम से खून आपके चेहरे पर और सर में आ जाता है, तो थोड़ा सा आप सोचने समझने की सलाहियत मौकूफ हो जाती है थोड़ी देर के लिए। और वो ये करके, और जो है ना, करे जा रहे हैं और कह रहे हैं आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, एहसन के बच्चे, तूने उस दिन मेरे साथ साइकिल पे ये किया था, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और दबाए जा रहे हैं सर उनका, उठने नहीं दे रहे, और ऊपर वो भी बेंच पे आ गए और कमाल साहब की गर्दन पकड़ी हुई गुद्दी से, और नीचे की तरफ पुश करे, और लड़कियों की चीखें निकल गई। हमने कहा भाई पागल क्या कर रहा है, सर है, सर सर। अब सब उसको बता रहे भाई सर है, वो कह रहा है नहीं नहीं, एहसन को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इतने में एहसन जो बराबर ही डेस्क पे बैठा हुआ था, वो खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तू क्या कर रहा है, सर है ये। उसने कहा, उसको रियलाइज हुआ अचानक के एहसन तो ये है, तो मैं किसका। हर उछल के एकदम से वहां खड़ा हुआ और सीधा किया, तो कमाल साहब जब सीधे वो यूं करके, तो कमाल साहब के जो बाल थे वो यूं हो गए थे, बादशाह सलामत टाइप बन गए थे वो यूं करके। और वो क्योंकि बहुत गोरे थे, तो पूरा हमने पहली दफा उनका पिंक चेहरा देखा, पूरा खून उनका जो है वो चेहरे में आ गया था, तो लग रहा था गुस्से में, लेकिन वो बेचारे गुस्से में नहीं थे, वो शॉक में थे। और वो कह रहे सर वेरी सॉरी सर, मुझे देखे सर, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था सर, मुझे नहीं पता था, आप सर, मैं समझा था ऐसा नहीं सर, वाकई में मैं ऐसा नहीं समझा। अब वो बार बार जल्दी तकरार कर रहा है इस तरह ना, रिपीट करे जा रहा है, बोले जा रहा है कि मैं सर ऐसा नहीं। फिर उसके बाद अचानक उसके जहन में एक जुमला आया, हमारे उस दोस्त के जो कनाडा में आजकल, कि इनको रियलाइज कराना जरूरी है, वरना मैं तो गया। मतलब डर के मारे, जाहिर है उन्होंने क्या करना था, ज्यादा से ज्यादा कोचिंग सेंटर से निकाल देते और क्या होता। तो उन्होंने डर को अपने, इतना ज्यादा डर गए, तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या होगा। तो एक जुमला उनके जहन में, उन्होंने कहा सर देखे, मुझे एक बात बताया, अगर मुझे पता होता कि आप हैं तो क्या मैं करता ही, ये मैं कर सकता था, खुद बताया। अब उन्होंने सवाल शुरू कर दिया। तो सर ने, अब एक आदमी अगर रिपीटेडली बोल रहा है और बार बार सॉरी भी कर रहा है, और फिर ये भी रियलाइज करा रहा है कि देखिए सर, अगर मुझे पता होता कि आप सर हैं तो मैं क्या करता ही हरकत, मैं तो सर आपकी इतनी इज्जत करता हूँ। अच्छा, वो वाकई में इज्जत भी करता था, वो ऐसा कर नहीं सकता, गलत फहमी में ही हुआ था। लेकिन ये बात का यकीन दिलाना कमाल साहब को, और कमाल साहब उन दिनों बहुत थोड़े दिन हुए थे उन्हें आए हुए, 1-1.5 महीना हुआ था, तो हमें बहुत ज्यादा उनके मिजाज का नहीं पता था कि वो कितने गुस्से वाले हैं, क्या कर सकते हैं। खैर बड़ी माफी तलाफी की, पाँव पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए और माफी। तो फिर एक दो लोगों ने भी कहा सर नहीं नहीं, वाकई आपके सर, आपका पता होता नहीं, नहीं करता ये, इसने जो है ना डाउट में किया है, ये ऐसा नहीं समझा था, और ऐसी कोई बात नहीं सर, वो माफी मांग दे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वो सर ने कहा हाँ चलो ठीक है, कोई बहुत बड़े दिल के सर, वो कोई और होता ना तो दिमाग दुरुस्त कर देता। खैर वो किया। अच्छा, अब ये वाकया हो गया, और ये बहुत बड़ा वाकया था, ये दूर दूर तक मशहूर हो गया, सबको पता चल गया कि यार एक साहब है जिन्होंने ये हरकत की है सर के साथ। अब सर को भी जाहिर है लोग पूछ रहे होंगे कि क्यों किया, तुमने तो नहीं कुछ किया था उस लड़के के साथ, कोई बदला तो नहीं लिया। अब सर से अलग लोग सवाल कर रहे होंगे जो उनके मतलब फैकल्टी के लोग थे और पढ़ाने वाले दीगर टीचर। लेकिन ये जो दोस्त है हमारे, इन्होंने तो इसको त्योहार बना लिया। रोज आना, जब वो आते कमाल साहब, और जब इनको नजर आते वो आके फिर सॉरी करते। एक दिन कमाल साहब का मीटर शॉर्ट हो गया, उन्होंने कहा कि ये रोकना। उन्होंने कहा देखो, तुमने जो घटिया हरकत की थी ना वो हो गई, और तुम जो समझ रहे थे वो भी मैंने मान लिया कि तुम ऐसे नहीं समझ रहे सब। ये रोजाना सॉरी मुझसे जो है तुमने किया ना, तो मैं बता रहा हूँ, मैं नकवी साहब के पास चला जाऊंगा, तुम्हें शिकायत कर दूंगा। तो हमने फिर बाद में उनको ये कहा, हालांकि वो बहुत सुलझे हुए और बहुत नफीस इंसान है, बहुत अच्छे आदमी है, और उस वक्त भी बहुत अच्छे थे जब वो लड़के थे।
और बहुत खुश मिजाज, खुश अखलाक, एहतराम करने वाले टीचर्स का। तो हमने कहा भाई देखो, कोई भी दुनिया में कोई भी एडवेंचर करना हो ना, तो पहले माहौल को कंफर्म कर लो, पहले एक्यूरेसी सेट कर लो, सेफ्टी सेट कर लो, पहले ये देख लो कि हम जो करने जा रहे हैं वो ठीक ही है, वो बंदा वही है जिसके साथ हमने मजाक करना है। क्योंकि आमतौर पे देखा ही गया है कि लोग अनजाने में बेचारे उन लोगों का भी नुकसान कर देते हैं, या उनके साथ इस तरह का मिसहैप हो जाता है, नुकसान तो नहीं, लेकिन जाहिर है कि बहुत कुछ हुआ एक टीचर के साथ ऐसा होना। तो वो लोग निशाना बन जाते हैं गलत फहमी का, या आपने पहचाना नहीं, या ना जानते हुए आपने एक ऐसी हरकत कर दी। तो पहले जब भी कोई एडवेंचर करने का शौक हो तो पहले कंफर्मेशन कर लें, पहले देख लें, ठोक बजा के एक्यूरेसी चेक कर लें कि हम जो करने जा रहे हैं वो वही आदमी है जिसके साथ करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप टारगेट किलिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब ये है कि आप जो है मजाक अगर करना है किसी से, कोई भी मजाक हो हल्का फुल्का, फिजिकल तो अव्वल तो होना नहीं चाहिए, फिजिकल मजाक बिल्कुल गलत होता है, लेकिन अगर वैसे कोई मजाक करना है, कोई प्रैंक करना है, तो एक्यूरेसी चेक कर लें। अल्लाह हाफिज।